नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन 12th का RS अग्रवाल मैथ, ठीक है, जिसमें से एक्सरसाइज हम लोगों का 13B लगभग होने वाला ही है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को बताते हैं कि 27 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। और आज जो है ना 28, 29, 30 ये सब क्वेश्चन स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए ये सब, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, उसे हम अभी लिख देते हैं, आप लोग भी उसे नोट कर लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट रूल है, आप ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस फॉर्म में कभी आपको इंटीग्रेशन मिल जाए कभी भी, a cos x प्लस माइनस किसी में भी रह सकता है sin bx, और ये देखिए इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो आंसर पर नहीं जाइएगा कि आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी हम बताएंगे, पहले आप इस फॉर्म को समझिए। अगर इस रूप में रहेगा, कभी भी इस रूप में अगर इंटीग्रेशन आपको मिले तो इस ये को तो यहाँ लिखना लेट a बराबर कॉस के बगल में आप r साइन थीटा मान लीजिए, या नहीं तो कॉस है तो r कॉस थीटा, कुछ भी मान सकते हैं। अगर r कॉस के बगल में r अगर साइन थीटा मानते हैं, समझिएगा r साइन थीटा अगर मान लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा। अगर कॉस के बगल में यहाँ a का मान r कॉस थीटा मानते हैं तो आंसर कुछ और आएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, कुछ भी आंसर आए वो आपका सही होगा, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरी बार यही करना है, यही लिख देते हैं कि b बराबर साइन के बगल में कॉस तो r कॉस थीटा मान लीजिएगा, इस तरह का समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर है ना 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर यहाँ लिखते हैं, तो इसको वर्ग करेंगे a स्क्वायर, इसको वर्ग करेंगे b स्क्वायर, और इसको वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बात तो समझ में आ रहा है। पहले बेसिक समझिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये इसका फार्मूला एक होता है r स्क्वायर, यहाँ से r का मान निकाल लें तो इधर लाएंगे तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तब यही ना होगा जी। उसके बाद इतना होने के बाद डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर, देखिए अब डिवाइड इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी तो 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही होगा। तो आंसर किसी भी तरह आप बनाइएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा, सिर्फ प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? प्रोसेस सही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, इस प्रोसेस को समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें तो ये देखिए r से r कट जाएगा और साइन बटे कॉस हो जाएगा आपका टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा a बटे b, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स a बटे b। उसके बाद हम लोगों को अपना काम करना होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया है ना। देखिए फिर एक बार बताते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिखें वही आप लिखें, कॉस के बगल में आप r कॉस थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है, तो कुछ और आंसर आ जाएगा। इसके बगल में यहाँ जैसे हम लोग क्या लिखे, साइन के बगल में कॉस थीटा, तो आप यहाँ b के जगह r साइन थीटा ही मान सकते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा। और ये अगर आप यहाँ करते हैं तो ये और आपको है ना 4 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? तो फार्मूला देखिए इस रूप में आएगा 2 साइन a इंटू कॉस b, ये सब फार्मूला याद रखिएगा तभी बनेगा। साइन a प्लस b है ना, और प्लस में साइन a माइनस b, और इसी में फार्मूला दूसरा है कि साइन कॉस a इंटू साइन b, बस कुछ नहीं करना है इसमें, इस जगह पे खाली माइनस लगा देना है, ठीक है, फार्मूला आपका बन जाएगा। फिर 2 कॉस a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है
है ना, कॉस ए माइनस बी, फिर प्लस कॉस ए प्लस बी, और अगर यहीं 2 साइन ए इंटू साइन बी रहे तो फार्मूला में क्या करना है, सब वही रहेगा, सिर्फ इस जगह पर माइनस कर देना। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला आपको एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा इस रूल के साथ साथ। ठीक है, तो इसी बात पर हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिख देते हैं पहले कि इंटीग्रेशन dx बटे 3 cos x प्लस 4 sin x, ये ना। अब यहाँ लिखते हैं लेट, ये 3 r के स्थान पर है, ये ना a के स्थान पर है, तो 3 इक्वल टू r साइन थीटा अभी तुरंत बताए, और समीकरण इसको 1 लिख देना है। साथ ही साथ 4 को हम लोग लिखेंगे क्या, इसके बगल में r cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहीं कर लेते हैं कि स्क्वायरिंग, इसको समीकरण नंबर 2 स्क्वायरिंग, है ना, एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इतना तो करना ही होगा। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 16, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 9 जोड़ 16। अब यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग करके देख लीजिएगा। और ये 25 हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर, इसका मान तो 1 हो गया। यहाँ से आर का मान अगर निकाल लिया जाए तो देखिए यही ना होगा जी, इसको स्क्वायर वर्गमूल निकाल लीजिए तो आर का मान कितना हो जाएगा 5। उसके बाद हम लोगों को डिवाइड कर देना है। हम अभी क्या बताए कि समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए, यानी तो 1 को 2 से भाग कीजिए, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर आपका जो भी आएगा वो सही होगा, प्रोसेस सही होना चाहिए। अभी हम क्या बताए कि अगर यहाँ अगर हम साइन रखेंगे तो ये वाला फार्मूला में टूटेगा। यहाँ देखिए, यहाँ समझ लीजिए, अगर हम यहाँ साइन इस जगह पे साइन रखते हैं तो ये ऊपर वाला फार्मूला में टूटेगा, अगर यहाँ कॉस रखते हैं तो ये वाला फार्मूला में टूटेगा, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएगा ना। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ डिवाइड, इसमें देखिए यहाँ अगर हम डिवाइड इक्वेशन 1 को 2 से करते हैं तो कुछ और आंसर आ जाएगा, चाहे है ना 2 को 1 से कर देंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। तो उसमें आपको नहीं जाना है, समीकरण 1 बाय, है ना, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे करते हैं। तो देखिए इसको यहाँ भाग देंगे तो यहाँ बटे आर कॉस थीटा लिखेंगे ना, इसको यहाँ भाग करेंगे तो आर कॉस थीटा, आर से आर कट जाएगा तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ देखिए 3 और बटे में 4, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4। यहाँ से थीटा का मान निकाल ले, टेन इधर आ जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। इतना काम आपको पहले करना है, उसके बाद क्या करना है अभी आपको बता रहे हैं। अब हम लोगों को करना है, देखिए ऊपर में क्वेश्चन देखिएगा कि dx बराबर dx बटे 3 के जगह हम लोग क्या लिख दें, आर साइन थीटा, वही ना माने हैं, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और फिर है cos x तो cos x लिख दिए। फिर यहाँ देखिए प्लस 4 है तो 4 के जगह क्या लिख देंगे, आर cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, आप लोग ऊपर वाला तो कॉपी में नोट किए ही होंगे, नहीं तो आपको हम यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ, ठीक है, दिख रहा है इसके जगह, और यहाँ हम लोग माने हैं ये भी आपको दिख रहा होगा। देखिए इसके जगह ये वाला बात रख दिए और 4 के जगह ये रख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर दोनों जगह कॉमन आ जाएगा तो बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या आपका, यहाँ आपका इस तरह का बचेगा कि साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, और अभी तुरंत ऊपर में फार्मूला लिख दिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इसकल टू क्या होता है, डी एक्स बराबर साइन ए प्लस बी नहीं हो जाता है, तो ए के जगह थीटा और बी की जगह क्या है तो एक्स है। बात समझे, तो ये हो गया फार्मूला आपका। अब इसको ऊपर कर दिया जाए तो 1/r, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस एक्स इंटू डी एक्स। और कोसेक का फार्मूला आपको पता है, दो फार्मूला पता है, दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा दीजिए, ज़रूरी नहीं कि हम इस फार्मूला को लगा दें। देखिए आर का मान वहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए आर का मान कितना निकाला है 5,
तो यहाँ लिख दिए 1/5 और इसका फार्मूला log ऑफ, अगर 10 के रूप में लिखना चाहते हैं तो 10 के रूप में लिख दीजिए, अगर किसी और के रूप में अगर है ना तो क्या होता है 10x/2 होता है ना, लेकिन x के जगह पे क्या है थीटा प्लस x है, तो यहाँ थीटा बटे x बटे 2 इतना, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ और प्लस में c है ना। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ये पूरे मोड में होता है प्लस में होता है, आप चाहें तो लिख दीजिए। तो 1/5 लॉग, यहाँ देखिए 10 थीटा/2 हो जाएगा, थीटा/2 अगर कर दें तो 1/2 और थीटा के जगह पे हम इसको रख देते हैं कि नहीं, तो ये 10 इनवर्स 3/4 इतना, और फिर x/2 इधर अलग ही होगा आपका x/2 और प्लस में c। तो इस तरह से आपका होगा आंसर। देखिए 29 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह का है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। और यहाँ एक बात लिखा है कि a का जो मान होगा ना 0 से बड़ा होगा और b का भी मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। वो छोड़िए, आपको करना कैसे है, देखिए हम अभी तुरंत बताए कि मानना है a बराबर है ना, कॉस है तो यहाँ साइन r साइन थीटा मान लीजिए, या आप r कॉस थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 उसी तरह तुरंत यहीं साथ ही साथ कर लीजिएगा। एंड यहाँ b के स्थान पर b के जगह पे r कॉस थीटा मान लेते हैं और फिर दोनों का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ लिख देना है कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक ही आएगा रिजल्ट। आप लिख दीजिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसका रिजल्ट क्या है, एक, इसको इधर कर दिया जाए, इसका तो मान 1 हो गया, तो आर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये इसको अभी रखिए। उसके बाद फिर करना है, देखिए एंड डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1/2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला इसके नीचे आ जाएगा ना, तो आर बटे कॉस थीटा ये दोनों कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, ये टेन थीटा। उसके बाद इधर वाला भी होगा तो ये ऊपर यानी कि ए बटे बी। आप चाहें तो इक्वेशन 2 में 1 से 2 को 1 से भाग दीजिए तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसमें घबराना नहीं कि आंसर मेरा नहीं मिला, आपका जो भी आंसर आ रहा है प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस कभी गलत नहीं होता, बस उस प्रोसेस पे काम कीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। इसको इधर कीजिए तो थीटा बराबर 10 इनवर्स ए बटे बी, क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए करना क्या है, आई इक्वल डी एक्स बटे, समझिएगा ए के जगह हम लोग क्या लिख दें आर साइन थीटा और इंटू कॉस एक्स है, ये ना, फिर प्लस बी के जगह क्या लिख दें आर कॉस थीटा और इंटू में साइन एक्स, और यहाँ होल स्क्वायर कर दें इधर, क्लियर है। अब समझिएगा इसमें कॉमन आएगा आर, तो ये डी एक्स बटे, यहाँ हम लोग लिख दें आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर कॉमन आएगा ना, या फिर पूरे में आर कॉमन, अच्छा सुनिए आर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर लिख दीजिए ना, इधर अलग रहने देते हैं, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस थीटा साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब समझिए ये फार्मूला नहीं हो गया आपका, आर स्क्वायर बाहर कर दें कांस्टेंट, और ये फार्मूला आपका हो गया साइन ए प्लस बी, ए के जगह थीटा और बी के जगह एक्स, और यहाँ होल स्क्वायर है तो अच्छा ब्रैकेट क्या दें, होल स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको ऊपर लेके चले जाएं, आर स्क्वायर ऊपर लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है ना। अच्छा अब आर हम कितना मान रखे थे, यहाँ ऊपर में आर निकाले हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पहले से स्क्वायर कर दिए, और इसका फार्मूला था माइनस कॉट, है ना, माइनस कॉट थीटा, है ना, थीटा प्लस एक्स और प्लस में सी।
और थीटा का मान यहाँ से हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, इजी। तो बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा 30 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 करके दिखाते हैं आपको। देखिए 30 नंबर ये है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको करना है कि √2 से गुना 1/√2 यहाँ भी आपको करना होगा, है ना, और इसमें भी आने की 1/√2 से गुना और 1/√2 से भाग कीजिए। ठीक है, सीधा बात है। अब समझिए, यहाँ cos x माइनस sin x लिख देते हैं। अब बोलेंगे सर 1/√2 ही क्यों चुने, तो इसका रीज़न है, आपको हम बताएंगे वो चीज़। ठीक है, अब देखिए किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ आप समझिए। जैसे देखिए cos x माइनस sin x हम क्या किए, √2 से गुना और √2 से भाग, ये ना है। अब इसको अगर हम बाहर कर दें तो इसी जैसे इसके जैसा नहीं हो जाएगा, है ना, तो 1/√2 और नीचे वाला रह जाएगा। अब इसको इसके अंदर गुना करते हैं, 1/√2 और ये dx बटे 1/√2 cos x और फिर यहाँ 1/√2 sin x। ठीक है, अब देखिए आपका फार्मूला में सेट हो जाएगा। अब यहाँ फिर वही काम, लेट ये 1/√2 जो है 1/√2 को लिखना है r sin थीटा। आप चाहें तो r cos थीटा लिखिए, समीकरण 1, और फिर तुरंत बाद, है ना, इसको लिखेंगे एंड 1/√2 = r cos थीटा। अच्छा, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा इसमें, जो है ना, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1/√2 उसके बाद dx बराबर, इसको हम लोग लिख दें, ये कितना साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/4, यानी कि साइन 45 डिग्री मान इतना होता है, और फिर cos x, फिर माइनस इसका होता है cos 45 डिग्री π/4 इंटू साइन x dx, यही ना। अब गौर कीजिए, उतना कहल करते हैं अभी, dx बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये होता है ना साइन a माइनस बी। ये इसको ऊपर करके ले जाया जाए तो ये हो जाएगा आपका कोसेक x की जगह π/4 माइनस x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन लगा दीजिए, फार्मूला आपको पता है, जो वाला लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए। 10x/2 होता है, तो x/2 आने की π/4 माइनस x/2 ये इंटू dx, सॉरी प्लस c। अब अलग अलग कर दिया जाए, 1/2 log 10, समझिएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा तो इसके पास हो जाएगा π/8 माइनस x/2 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कितना x/2 और प्लस में c, ये हो जाएगा आपका 30 नंबर का आंसर, है ना। तो मुश्किल तो है नहीं इस तरह से। अच्छा, यहाँ हम लोग ठीक तो है, कोई दिक्कत कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ तो छूटा है ज़रूर, गलती हुआ हम लोगों से, कि इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग करना पड़ता है। तो ये देखिए इसका तो 0, और लेकिन माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, तो -1 से भाग करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस। अब आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो 31 नंबर भी साथ ही साथ देख ही लेते हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए 2tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, ईजी है, यहाँ होल स्क्वायर है ना, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x फिर प्लस 9 cot स्क्वायर x फिर माइनस, है ना, 2ab 2 दूना 4 और 4 तिया 12 tan x इंटू cot x और ये dx। अब अलग अलग कर दें या फिर एक ही साथ काम करेंगे, तो यहाँ देखिए 4 10 को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर x माइनस 1, फिर 9 इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला 1 होता है, और इधर हो गया 12 और ये dx।
समझिए, यहाँ देखिए इसको गुना कर दें, 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, 9 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 9, और यहाँ कितना 12 इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 4 सेक स्क्वायर एक्स, 4 और 9 जुट जाएगा, 4 और 9 कितना 13, 13 और 12 कितना हो गया 25, और इसको भी यहाँ लिख ही लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 25 डी एक्स। अब अलग अलग करते हैं, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 9, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 25 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, इसका 10x होता है और इसका माइनस कॉट होता है, तो माइनस 9 कॉट एक्स और ये 25x प्लस सी हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन छोड़े थे, तो 32 और 14 दोनों सेम ही है, तो जैसे 32 करके दिखाएंगे उसी तरह 14 भी आप कर लीजिएगा अपने घर में। और 34, 33, 34, ठीक है, 34 नंबर तो आप एक्सरसाइज 16B में पढ़िएगा, इसीलिए 34 नंबर हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, है ना, 16B में पढ़ लेंगे क्योंकि वहाँ का ये क्वेश्चन है। ठीक, अभी और 2 क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। यहाँ देखिए 32 नंबर पे साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, और यही क्वेश्चन के जैसा 14 नंबर का है। तो गौर कीजिएगा कि इसको करना कैसे है। तो इसमें जब भी साइन साइन कॉस कॉस या साइन कॉस कॉस साइन जब भी मिले तो 2 से गुना और 2 से भाग कीजिए, पहला काम आपका यही रहेगा। तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, तो ये साइन एक्स इंटू साइन 2x और इंटू साइन 3x। अब इसको 2 के ग्रुप बना लीजिए, इसका हो गया। अब ये फार्मूला में आ गया 1/2, इसका 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला में आपको पता होता है, इसका होता है कॉस, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी दोनों को गुना करें, घटा देंगे तो एक्स हो जाएगा, यानी माइनस एक्स होगा। तो आपको पता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होता है ना, माइनस होता है, यहाँ होता है ना, फिर कॉस ए प्लस बी होता है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कॉस 3x, और यहाँ बाहर में रह गया क्या साइन 3x, ये ना, इंटू डी एक्स छूट रहा है, ये 1/2। अब इसको इसमें गुना कर दें, तो ये इसको पहले करते हैं ना, है ना, आसान होगा थोड़ा सा, साइन 3x, ये कॉस x, फिर इसको इसके साथ गुना कर दिया जाए, तो यहाँ भी वही काम करें हम लोग। तो यहाँ देखिए साइन 3x इंटू कॉस 3x और ये dx। अब अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लेते हैं, 1/2, यहाँ साइन 3x इंटू कॉस x dx, ये इसका भी है तो 1/2, यहाँ देखिए साइन 3x इंटू कॉस 3x और ये dx, इसको I1 और इसको I2 मान लीजिए। 2 अलग अलग क्वेश्चन समझिए, है ना, नहीं तो ऐसे पेज में आपका अंटेगा ही नहीं। तो I1 अलग से हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए साइन 3x इंटू कॉस एक्स, है ना, तो फिर साइन और कॉस है, तो आप अपने मन से फिर 2 से गुना और 2 से गुना 2 से भाग, तो ये 1/4, और ये फिर फार्मूला में हो जाएगा, है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला में हो गया। तो साइन ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे तो 4x, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू में dx। 1/4 अलग अलग कर दें, तो साइन 4x dx और प्लस 1/4 साइन 2x dx। अब देखिए 1/4 समझ में आ रहा है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स नहीं है 4x, तो 4x और इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग कर देना, ये हो जाएगा 1/4 और इसका cos 2x/2 और प्लस में c, तो c1 कीजिए क्योंकि I1 माने हैं, तो इसका भी यहाँ c1 होगा। तो इसको एक बार कर देंगे, 4 4 ये 16, यानी कि cos 4x/16 और ये cos 2x/8 और प्लस में c1। एंड दूसरा क्या है, तो I2 माने हुए हैं, तो I2 1/2 साइन 3x, ठीक है, देखिएगा ऊपर में मान रखे हैं उसको देख लीजिएगा, इंटू कॉस 3x।
तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ आपको मिल रहा है तो आप उसमें कीजिए, या नहीं तो फिर यहाँ जैसे हम किए उस तरह से फिर आप कर सकते हैं। तो आंसर अंतर आए तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सही होना चाहिए, आपका नियम सही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर में कोई अगर ऊपर नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सही होना चाहिए। तो आपको पता है ना इसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है, तो आप इसको टी मान के बना सकते हैं, या नहीं तो आप इसमें फिर से यहाँ 2 गुना और 2 भाग कर दिए ताकि दोनों कटे, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ वाला प्रोसेस लगा दीजिए, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये फिर वही हो जाएगा, है ना। साइन ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा, होगा ना। फिर प्लस ये साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया ये कहानी इसका। तो 0 हो जाएगा यहाँ इंटू dx, ठीक है। तो ये पूरे 0 हो गया पार्ट, यानी साइन 0 डिग्री मन 0 होता है 1/4, और ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन साइन 6x dx, यानी कि 1/4 साइन का हो जाता है माइनस कॉस, साइन का क्या होता है, अच्छा यहाँ भी आपका माइनस होगा, जो कि माइनस हम छोड़ चुके हैं, है ना। इधर भी माइनस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये पूरे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस में 6, और ये 6 से यहाँ भाग करना है, ठीक है, और इसको C2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 6×24 कॉस 6x/24 और प्लस C2। अब यहाँ देखिए I बराबर हम लोग माने थे I1 + I2, यही ना। तो I1 का मान आया था माइनस कॉस 4x/16, और यहाँ कॉस 2x/8, और फिर इधर आ गया था कॉस 6x/24 प्लस C1 और C2 के जगह एक ही को देना C, ठीक है। और ये हुआ आपका आंसर इसका 32 नंबर का। आप एक बार आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा वहाँ ऊपर में यहाँ माइनस है तो ये वाला आपका प्लस ना हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक और इसमें अगर आप देखना चाहें तो 33 नंबर देख लीजिए, 34 नंबर हम लोग एक्सरसाइज 16B में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 33 नंबर में, अच्छा कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस x और बटे में साइन x, और यहाँ देखिए 1 प्लस इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस x और बटे साइन x, और ये हो जाएगा dx, कर सकते हैं। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो साइन यहाँ आ जाएगा, समझिएगा, तो ये यहीं लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस कॉस x और बटे में साइन x, अभी रहने देते हैं। फिर ये यहाँ हो जाएगा, तो ये साइन x प्लस कॉस x और इसके बटे में साइन x, तो साइन और यहाँ वाला बटे साइन कट जाएगा dx। अब इसको t मान लीजिएगा आप, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। इसको आप क्या कीजिए, t मान लीजिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ना, लेट t = साइन x इंटू कॉस x, इंटू नहीं है प्लस है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x और कॉस का माइनस साइन x dx, सॉरी। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाला तो मिला नहीं, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये dt/dx बराबर माइनस ये साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ कर दें, तो dx बराबर समझिएगा, dx बराबर हो जाएगा dt/ माइनस साइन x माइनस कॉस x, ये ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ समझिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर में जो क्वेश्चन यहाँ है ना, इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे I = ये साइन x इंटू माइनस कॉस x, और नीचे वाला को t माना है, और dx के जगह dt/ माइनस साइन x और ये कॉस x, तो ये दोनों कट ना गया, तो यहाँ बचा क्या, माइनस बाहर कर दिए, तो 1/t इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, लॉग ऑफ मॉड t और प्लस में c, तो माइनस लॉग, और t का मान क्या है, तो साइन x प्लस कॉस x और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो यही ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है, पूरी तरह से। 34 नंबर क्वेश्चन जो है ना 16B में पढ़ेंगे,
और कुछ अगर सॉल्व एग्जाम्पल में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक्सरसाइज का नाम और सॉल्व एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर आप हमें लिख के सेंड कीजिए, ठीक है। अगला जो आप हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ठीक है, और बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसको हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे।